नमस्कार दोस्तों। हम सब एक ही सवाल से आज जूझ रहे हैं। जीवन में हर पल खुश कैसे रहा जाए। हम सोचते हैं अगर पैसा आ जाए खुश हो जाएंगे, अगर कोई अपना मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, अगर सफलता मिल जाए तो खुश हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सब कुछ होने के बाद भी मन कहीं ना कहीं खाली, बेचैन और असंतुष्ट ही रहता है। तो सवाल यह नहीं है कि खुशी कैसे पाई जाए, बल्कि सवाल यह है कि क्या खुशी बाहर है या भीतर है। आज की इस वीडियो में मैं आपका कोई मोटिवेशन ज्ञान नहीं देने वाला हूं, बल्कि उपनिषद और भगवत गीता की सीधी शिक्षाओं से यह बताऊंगा कि मनुष्य हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और भीतर से खुश कैसे रह सकता है। यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद इसके बाद आपका जीवन को देखने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पहले भाग में हम बात करते हैं कि उपनिषद क्या कहता है खुशी के बारे में। उपनिषद हमें बताते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम वो चेतना है जो इन सब को देख रही है, देखने वाला दृष्टा, जो कि मैंने अपनी बहुत सारी पहली वीडियोस में भी आपको बताया है। समस्या यह है कि हमने खुद को अपने विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों से जोड़ लिया है। जब मन प्रसन्न होता है हम खुश हो जाते हैं, जब मन दुखी होता है हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन उपनिषद कहते हैं तुम देखने वाले हो, देखने की वस्तु नहीं। जिस दिन यह बात समझ में आ गई उसी दिन से बाहरी परिस्थितियों का असर खत्म होने लगता है। गीता का पहला सूत्र जो है आसक्ति का त्याग, भागवत गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। हम दुखी क्यों रहते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। आमतौर पर ज्यादातर लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि उम्मीद टूट जाती है, लोग वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा हम उनसे चाहते हैं, मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता। गीता साफ कहती है कि जहां अपेक्षा है वहां पीड़ा निश्चित है। जब हम कर्म को पूजा बना लेते हैं और फल को ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो मन अपने आप हल्का हो जाता है। एक बार उसकी तरफ समर्पण करके तो देखो। खुशी कोई चीज पाने से नहीं बल्कि छोड़ देने से आती है। सच्ची खुशी इच्छाओं का शांत होना है। उपनिषद कहते हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदिश्रिताः। जब हृदय की सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं तभी शांति मिलती है। हम सोचते हैं इच्छा पूरी हो जाए तो खुशी मिलेगी, लेकिन हर पूरी हुई इच्छा एक नई इच्छा को जन्म देती है। इच्छाओं का अंत नहीं है कोई, ये बात बुद्ध ने भी कही है, पर मन की अशांति का अंत संभव है। गीता कहती है संतोष परम सुखम, संतोष ही परम सुख है। अगर आपके जीवन में संतोष है तो आपसे ज्यादा सुखी व्यक्ति शायद इस ग्रह पर और कोई नहीं होगा। वही तो एक ऐसी चीज थी जिन्होंने हमसे बुद्ध, महावीर और बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों को अलग किया। संतोष का मतलब यह नहीं है कि कुछ करने की इच्छा छोड़ दो, बल्कि यह है कि जो है उसी में संपूर्णता महसूस करना सीख लो। सुख दुख में समभाव। भगवत गीता कहती है सुखम दुखम समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो। जो व्यक्ति सुख और दुख, हानि और लाभ, मान और अपमान में एक जैसा रहता है वह वास्तव में मुक्त और प्रसन्न है। खुशी का मतलब हर समय हंसते रहना नहीं है, बल्कि हर स्थिति में भीतर से स्थिर रहना है। समुद्र को देखिए, ऊपर लहरें उठती हैं लेकिन गहराई में हमेशा शांति होती है। गीता हमें सिखाती है कि गहराइयों में जियो, सतह पर नहीं। भाग 5 वर्तमान में जीना ही अमृतत्व है। उपनिषद बार बार कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं जो सदा से है। हम दुखी क्यों रहते हैं? बीते हुए कल की यादें, आने वाले कल की चिंताओं में। लेकिन खुशी सिर्फ वर्तमान में होती है, न अतीत में न भविष्य में। जो व्यक्ति इस पल को पूरी तरह जीना सीख लेता है वह अमर हो जाता है। अगर आज के इस वीडियो का मैं निष्कर्ष की बात करूं तो उपनिषद और गीता का सार बहुत सरल है। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम परिस्थितियां नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो सब देख रही है। खुशी बाहर खोजने से नहीं मिलेगी, क्योंकि बाहर सब बदलता है। असली आनंद भीतर से आएगा, शांत, स्थिर और सदा उपस्थित। धीमा
अगर यह वीडियो आपके मन को थोड़ा भी शांत कर पाई हो तो इसे लाइक करें, अपने के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम और भी गहराइयों से गीता और उपनिषद और आत्मज्ञान पर बात करेंगे। याद रखिए, खुशी पाने की चीज़ नहीं, याद करने की अवस्था है। धन्यवाद।